कोई भगवान आत्मा जो सिर्फ वस्तु मात्र है, जिसमें कोई भेद नहीं है। कभी अमेचक कहा जाता है, कभी मेचक कहा जाता है, कभी मेच का मेचक कहा जाता है। पहले ये क्या कर रहे, बदला बदली के बदला बदली नहीं कर रहे। उसी आत्मा को इन अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। ये अनेक नहीं है, ऐसी अनेक हैं, ये तो एक है। कभी मेचक, कभी अमेचक, कभी मेच का मेचक, ये तीनों मिलाकर एक दृष्टि है। और ऐसी तीन तीन की एक एक ऐसी अनंत दृष्टियां हैं। हर एक में लगाएंगे ना, समझिए ना कि हम संयोग की दृष्टि से देखेंगे तो अशुद्ध दिखेगी, संयोग नहीं देखेंगे तो बिल्कुल शुद्ध दिखाई देगी। अभी आप देखिए कि एक पीला कांच है ना। अब अपन को वो कांच पीला दिखता है ना। अब अपन को ये दो चीज़ें दिख रही, कांच और पीला। तो तुम पागल कहोगे, पीला कांच नहीं समझ में नहीं आता। उसके भी दो टुकड़े कर दिए, एक कांच और एक पीला। क्यों? अभी आंख बंद कर लें तो पीला तो नहीं दिखेगा, और हाथ से ऐसा छूते रहें तो कांच दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो, स्पर्श इंद्री से भी तो कांच दिखता है ना। तो फिर पीला और दिखना ये दो चीजें हो गई कि नहीं? अभी आपको एक ऐसा चश्मा दें कि जिसमें वो पीला कांच पीला नहीं दिखकर सफेद दिखे, हो सकता है ना? मानो पीला रंग नहीं दिखे, पीला रंग वहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। वो कमाल किया है, वो तुम्हारी आँख में किया है, माने तुम्हारी दृष्टि में वो कमाल किया है कि वो भगवान आत्मा में अनंत राग देश थे मोटानी जी। और हमने कहा तुम शुद्ध देखो, दिखाओ दिखाओ, तो तुम कहते हो तुम उसके ऊपर लगाओ दर्पण कांच। अरे उस पर क्यों लगाएं? तुम्हारे चेहरे पर लगाएंगे, तुम्हारे चेहरे पर लगाएंगे तो वो हमको पीले का सफ़ेद दिखाई देगा। जैसे पीला दिखाता है वो ऐसे पीले को अलग करके भी दिखा सकता है। और फिर कहेंगे एक्चुअल में ये ऐसा है। अब वो सबको लगा दें वो चश्मा? अरे उसमें क्या, रोजाना दिन ना रात हम देखते हैं ना कि ये कलर है, ये रंग है, पानी है, और इसमें हमने ये मिलाया तो ये लाल पानी दिखने लग गया। पानी लाल नहीं होता है, और कलर मिलाते हैं तो पानी लाल दिखाई लेने लगता है। ऐसे लोगों को लाल पानी भी सफ़ेद दिख सकता है। समझे? लाल सुनेगा कि नहीं, वो जान सकता है कि नहीं? उसके आँख में ऐसी ताकत है ना, आँख में नहीं, विवेक में, ज्ञान में। ये ज्ञान में ये ताकत है कि नहीं कि उसे अलग देख ले और उसे अलग देख ले, अलग अलग देख ले। ये तो है ही। अब देखो एक और है, उसे देखे और दूसरे को देखे ही नहीं, और वो वहीं रहेगा। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा भी करते हैं अभी क्या? एक माँ बहन है, वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है ना। सीता है, वो जनक की बेटी है, भामंडल की बहन है, राम की पत्नी है, लव कुश की माँ है। ये चारों चीज़ें उसमें ठसाठस भरी हैं कि नहीं? लेकिन लव कुश उसमें सिर्फ माँपन को देख सकते हैं और दो चीज़ें नहीं देखें। क्यों? जनक उसमें अकेला बेटीपन देख सकते हैं और कुछ नहीं देखें। ये नहीं कहें तुम हटा दे पहले वो पर्दा। कौन सा पर्दा हटाना है? तेरे को विवेक का पर्दा लगाना है, न तेरी आंख में कुछ लगाना है, न मेरी आंख में कुछ लगाना है। तो ऐसे ही इस ज्ञान में जिन पदार्थों से मिक्सचर पर द्रव्य दिखाई देते हैं, उन पदार्थों से हटा लेने पर नहीं, मिले रहते हुए भी
उनसे रहित देखा जा सकता है। तो हम निगोद में हमारे आत्मा को सिद्ध देखा जा सकता है कि नहीं? अभी हमारे आत्मा को सिद्ध देखा जा सकता है कि नहीं? एक दृष्टि है जनागम में, हैं? एक दृष्टि है कि नहीं? तो देखो कहाँ गया है, अब ये सारे इतने विकल्प उन्होंने खड़े कर दिए, मेचक अमेचक मेच का मेचक, है ना। फिर कह दिए ऐसी अनंत शक्तियों के समूह रूप है। अब दूसरा बोला एक, और एक स्वयं में सीमित, एक ओर से एक व्यक्ति स्वयं में सीमित है, एक वस्तु स्वयं में सीमित है, और अन्य ओर से वो विस्तार वाली है। तीन जोड़े हैं इसमें। कौन कौन से कल बताए थे ना? कौन कौन से हैं बोलो? एक एक और अनेक, एक सीमित और विस्तारमयी, एक ध्रुव और उसके विरुद्ध क्षणिक। दो लाइनों में तीन जोड़े हैं, मिल गया। देखो, एक ओर से एक स्वयं में सीमित और ध्रुव, अन्य ओर से नेक क्षणिक विस्तारमयी है। तो तीन जोड़े इसमें आ गए। अब और लगाते जाओ। अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो, कैसा कुछ नहीं किया वहाँ, वो वैसा ही का वैसा है। और हमको कभी मेचक, कभी अमेचक, कभी सीमित, कभी विस्तार, सब दिखाई देता है। और हमको कभी शंका ही खड़ी नहीं होती है, हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि शंका कि ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें कहता हमें तो जचता ही नहीं है, हमें जचता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ना। ये मैं वैसे पढ़ चुका हूँ, सिर्फ बहुत संक्षेप में द्वारा पढ़ रहा हूँ। एक ओर से शांत मुक्त चिन्मात्र, एक ओर से देखो तो ये भगवान आत्मा शांत दिखता है, मुक्त दिखता है, मोक्ष में है, संसार में है ही नहीं। और चिन्मात्र बस चैतन्य 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 ज्योति है। एक ओर से शांत मुक्त और चिन्मात्र दिखता, और अन्य ओर से भव भव पीड़ित। दूसरी तरफ से देखो तो संसार में रखड़ रहा है, बहुत दुख पा रहा है, राग देश में, और राग देश से रंगा हुआ है। वो एक ही आत्मा एक ही समय में, ऐसा नहीं मोक्ष में चले जाएगा तो शांत दिख जाएगा, अभी अशांत दिख रहा। जब वो अशांत दिख रहा है तभी वो परम शांत है। जब आपको बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है तब आप सिद्ध भगवान जैसे शांत हो। अब ये समझ में आना चाहिए कि हमें तो जब आएंगे तब हम दिखेंगे, सिद्ध जैसे होंगे। तो वो कहते हैं कि तुम पहले मानो, नहीं तो तुम होगे नहीं, बाद में होगी। वो कहता हम पहले तुम हमें करो तब हम मानेंगे। तो लड़ते रहो, क्यों? बोलो क्या करें? वो कहते तुम पहले मानो, क्या कह रहे कि तुम अपने को सम्यक दृष्टि हो, ये पहले मानो तो तुम सम्यक दृष्टि हो। वो कहते पहले हमें सम्यक दृष्टि बनाओ तो फिर हम सम्यक दृष्टि मानेंगे। कभी कभी दूसरे आदमी की बात कितनी सही लगती, ईमानदारी की बात कह रहा, बना है तो है ही नहीं, आनंद तो दुख हो रहे, और कहे तुम अपने को सुखी मानो, शांत मानो, हैं महामिथ्या दृष्टि तो रखे हैं, और कहते अपने को सम्यक दृष्टि मानो। कैसे मान ले? नहीं दिखता है। अब वो मालूम से क्या कह रहे हैं नीचे की पंक्ति में, अहो आत्मा का अद्भुत यह वैभव देखो। ये आत्मा का अद्भुत वैभव देखो कि एकदम क्रोध में जलता हुआ व्यक्ति क्रोधी भी दिख रहा है और एकदम शांत भी दिख रहा है। देखा ना, एक ओर से शांत मुक्त चिन्मात्र दिखता, अन्य ओर से भव भव पीड़ित, ये शांत के विरुद्ध है। और राग देश में, है ना, और तीन लोकमय भाषित होता नहीं, अभी नहीं ना, अन्य ओर से भव भव पीड़ित राग देश में दिखता है।
और तीन लोकमय भाषित होता विविध नयों से। अलग अलग नए हैं और उन नयों से अलग अलग भाषित होता है। कितने नए हैं? नए चक्र तो पढ़ा होगा ना, पहले ही दूसरे तीसरे पेज पे लिखा है कि नए कितने हैं, और जवाब क्या दिया है? एक। न्यायाधिराज तो एक ही होता है। दो कि निश्चय व व्यवहार अथवा द्रव्यार्थ पदार्थ है कि तीन, फिर कहते 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 10,000, लाख, करोड़, संख्य, असंख्य, अनंत। क्या हो गया? अनंत भी नए, ऐसा लिखा है उसमें। 1 मिनट में समझा दें कि आत्मा में जितने गुण हैं ना, हर गुण को एक पकड़ने वाला एक नए है, तो अनंत नए हो गए। आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान नए से पकड़ में आएगा। सुख है तो सुख नाम का भी एक नए है, अनंत है। असंख्य कैसे हैं? असंख्य वचन विकल्पा, वचन के विकल्प जितने हैं, यावत नया त्यावत वचन विकल्पा, वचनों के विकल्प उतने हैं। अब लगा लो, आप 1 सेकंड में लगा देंगे। तुम जितने कहो वैसे बता देंगे। ये सही घटना है हेमचंद जी कि जब मैं सबसे पहले मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, 17 वर्ष का था, लेकिन मिडिल स्कूल में हेड मास्टर बन के चला गया था पढ़ाने के लिए। तो वहाँ मैं पढ़ाता था द्रव्य संग्रह अपने विद्यार्थियों को। एक ब्रह्मचारी चांदमल जी थे जो उदयपुर के आश्रम में रहते थे, और उदयपुर का आश्रम उनने खोला था। उदयपुर वाले यहाँ होंगे वो जानते होंगे, ब्रह्मचारी चांदमल जी। तो वो हमारी विद्यालय के भी अधिष्ठाता थे। तो वो आए थे जांच करने के लिए। जांच करने के लिए आए, ऐसे ही विद्यार्थियों को बैठा था, उनसे पूछा कि जीव कितने प्रकार के थे? कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ऐसा बोला। उनको ट्रेनिंग दी थी कि तुम 1 बोलना, तुम 2 बोलना, तुम 3 बोलना है। क्या तो एकदम आग बबूला हुआ है, कौन ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया, मुझे आता जाता है नहीं है, ये क्या पढ़ाया, बुलाओ मंत्री जी को, उनको बुलाओ। नहीं क्यों, क्या क्या हो गया, हो क्या गया? देख नहीं रहा सामने, ऐसा पढ़ाया। कोई 1 कहता, कोई 2 कहता, कोई 3 कहता। तो मैंने कहा महाराज गुस्सा क्यों होते हो? जो वो जितना कहता उससे पूछो ना। वो 2 कहता है तो पूछो 2 कौन से हैं। अनंत कहता है तो पूछो अनंत कौन से हैं। बता पाए तो ठीक मान लेना, नहीं तो फिर आप फिर गुस्सा तो बाद में भी हुआ जा सकता है। तो उन्हें ऐसे पूछा तो फटाफट से सब सही जवाब देते गए। तो ले क्या, मैंने कहा इनको जीव समासों के हिसाब से पढ़ाया है। जीव समास में 1 भी होते, 2 भी होते, 3 भी होते, ऐसा होता है। तो ये मैंने उस वक्त पढ़ाया था पहली क्लास के बच्चों को। इधर बाल बहुत पाठमाला भाग 1 मैंने मोगामंद पढ़ाता हूँ। यहाँ इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, इंद्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। ये मैं बालबोध पाठमाला भाग में पढ़ाता हूँ। एक दफे राजकोट में जामनगर के पंचकल्याणक में जो ये बात आई कि हो इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, बहुत महिमा, बहुत महिमा, आगे पीछे पावड़े बिछड़े थे, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। तो मैंने क्या है, हो क्या गया? ये तो हमारे बच्चे जानते हैं। पहली क्लास का बच्चा को जाके पूछो तो वो कह देगा कि इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में नहीं आता। और मैंने पेज निकाल के बताया कि देखो ये लिखा है, और ये क्लास 3 लाख छप चुकी है, 3 लाख लोगों को पढ़ा चुके हम कि इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता। तो मैं तो समझा था कि बहुत खुश होंगे सब लोग हैं, न मालूम आज मेरा कितना स्वागत होगा। लेकिन वहाँ तो मामला उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये जगत समझे, ये इतना इष्ट नहीं था। क्या इष्ट था? कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, कोई नहीं जानता था, और सबसे पहले मैंने बताया, ये इष्ट था। अब वो बात नहीं रही, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे भाई सच्ची बात है,
तो बच्चा बच्चा जाने तो खुशी होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? मुझे बताओ, इसमें कौन सी गाली दी थी मैंने किसी को? इसमें क्या गाली दी थी? और मैंने निकाल के भी बताया था, और आज भी लिखा है, आप लोगों को जाके देखना हो तो, कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। क्यों है? क्योंकि आत्मा में रूप रसगंध स्पर्श नहीं है। इंद्रियां रूप रसगंध स्पर्श में जानने में निमित्त होती हैं, जानती तो मैं भी नहीं है, मात्र निमित्त होती हैं। ये सब लिखा है और हमारे यहाँ सब सारे देश में पढ़ाया जाता है, हैं? और सब शास्त्र में हम तो ये बताते हैं निकाल के, हैं? हमें तो ये बताना है कि कहीं नहीं है, और था तो ढूंढ के मैं लाया हूँ। अरे मैं लाए कि तुम लाए, इससे क्या फर्क? बात तो सच्ची है ना, क्यों? और पहले तुमने कही कि मैंने कही, हैं? वो है तो किसी की नहीं ना। अरे पहले ऋषभ देव ने कही कि महावीर ने, बताओ। इसलिए ऋषभ देव बड़े हैं, 500 धनुष के हैं इसलिए बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? अरे बड़े हैं ही नहीं। तीर्थंकरों में छोटे बड़े का भेद करना, हमने एक मंदिरों में भी झगड़ा खड़ा कर दिया। अभी यहाँ 24 तीर्थंकरों को सिर्फ यहाँ से उठा के वहाँ रखने तक की बोली बोलो। कोई लाख में जाएंगे, कोई मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। कितना घना अंधकार है इस जगत में। और मैं बताऊं तो मुझको ही अंधा कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, द्वारा नहीं बुलाएंगे। यदि मैं ये बताऊं तो इतना मैंने स्पष्ट कह दिया, और फिर भी मैं कहता हूं करके देख लो प्रयोग। क्या सब एक रेट में नहीं जाएंगे? चाहे वो 5 रुपए में चले जाएं और चाहे 5-5 लाख में जाएं, मुझे उसकी बात नहीं है, एक में नहीं जाएंगे। पारसनाथ की तो जो कीमत ज़्यादा मिलेगी तो मिलेगी, और शांतिनाथ के जितने पैसे ज़्यादा हैं वो तो मिलेंगे ही। तुम चाहते हो मल्लीनाथ को भी शांतिनाथ के भाव करना चाहते हो, बोलो। अभी कहते हो देखो बस 5-5 रुपए में भगवान विराजमान करना है, सब अपने अपने जाके उठा लो, तो अभी वे 19 उठेंगे, 5 फिर भी बचे रहेंगे जिन्हें कोई नहीं पूछेगा। क्या मैं उठा लूंगा, यही 5 में कर देता हूँ। ये क्या है? तीर्थंकरों में तुमने भेद डालना शुरू किया, छोटे बड़े का, तो कहाँ तक गाड़ी पहुँच गई? बताना तो ये था कि कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और हमने अंतर ही अंतर बता, और उसको उसमें आग लगाई, बोलियां लगा के। उस छोटे बड़ेपन को आग लगाई का मतलब समझते हैं वो? मतलब और प्रोत्साहित किया, किया क्या नहीं किया? क्या बताना चाहिए, क्या समझाना चाहिए? कि इनमें कोई अंतर नहीं है 24 तीर्थंकरों में, कोई अंतर नहीं है 24 तीर्थंकरों में। लेकिन हमारा कोई आदमी बुद्धि ऐसी चलती ही नहीं है कहीं पर। देखो कहाँ से भैया अपन मालूम है? एक ओर से शांत मुक्त चिन्ह मात्र दिखता, अन्य ओर से भव भव पीड़ित राग देश में। एक ही वस्तु एक ओर से ऐसी दिखाई देती है और एक ओर से भव भव पीड़ित राग देश में मैली कुचैली, वह एक में शांत शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार। 3 लोकमय भाषित, एक में 3 लोकमय भाषित और एक में परद्रव्य से बिल्कुल अत्यंता भाव है। वज्र की दीवार खड़ी है, किसी परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं। आता कि नहीं आता? एक ओर से 3 लोकमय भाषित होता और विविध, लेकिन ये सब बातें विविध नयों से घटित होंगी। अहो आत्मा का अद्भुत है वैभव, देखो ये आत्मा का ये अद्भुत वैभव है। 1 घंटा समझाने के बाद जब मैं फिर बोलूं अहो आत्मा का अद्भुत है वैभव देखो, तो कोई के आत्मा चेहरे पर अद्भुत रस दिखाई नहीं देता। अद्भुत रस समझते हैं?
ऐसा ऐसा दिखाई देगा। अभी एक हीरा दिखाए ना, ये बहुत कीमती है, उठा के तो लाए अमेरिकन, समझे ना, बिल्कुल कोई कीमत नहीं है। फिर उसके यहाँ गीत गाएं और लगा लगा के फिर दिखाएं, और फिर उसको देखने की 100 रुपया फीस लगाएं, लेन लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? और बाद में साफ शब्दों में कह दें ये कांच का टुकड़ा है, क्यों है? क्या पता ही, उसको देख करके आना चाहिए ना आश्चर्य, यदि कुछ उसे देख करके समझ में आया है तो है? तो वो कहते हैं कि इसे अद्भुत, इसे आश्चर्य लग ही नहीं रहा है कि वस्तु का स्वरूप दोनों बातें एक साथ रहती हैं। ये आश्चर्य की बात है। अहो आत्मा का अद्भुत है वैभव, देखो कि क्या है, देखो वैभव, झलके तीनों लोक। अब बोलो, ये तो मैंने नहीं लिखा, संस्कृत का छंद बताता हूं। कहा कौन सा है? 175वां है, 175वां, 275। इसमें लगा चित्त चमत्कार में वे अखिल लोका, जिसमें अखिल सारा लोक जिसमें झलकता है। सहज तेज पुंज आत्मा में त्रिलोक के सभी पदार्थ मग्न हो जाते हैं। इस कारण अनेकाकार दिखाई देते हुए भी आत्मा एक रूप ही है, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अच्छिन्न तत्वोपलब्धि है, जिसकी ज्योति अनंत अत्यंत नियमित है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार रूप भगवान आत्मा जयवंत बरतता है। तो झलके तीनों लोग, कितना क्लियर लिखा। इसमें आता कि एक को जानता कि सबको जानता, कि निज को जानता कि पर को जानता। और 3 लोग में जो जो आते हैं सब आते कि नहीं आते हैं? अभी सिर्फ मैं तो सिर्फ ध्यान दिलाता हूँ, और तो मैंने कुछ यहाँ किया नहीं है। तो उसमें ऐसे लोगों को बुरा लगता है, जैसे मैं उन्हें गाली दे रहा हूँ, है ना। कि नहीं दिलाओ तो नहीं दिलाएंगे तो ये बात ऐसी निकल जाएगी। तो इतनी महत्वपूर्ण बात है जिसमें इतना आश्चर्य होना चाहिए। क्या कमल जी, तो ऐसी निकल जाने वाली है, सचमुच निकल जाती ना है? तो ऐसी निकल जाए कि हमारे ध्यान में आए। बोलो क्या करना है? झलके तीनों लोक सहज तेज के पुंज में, यद्यपि एक स्वरूप तदपि दिखा भेद दिखाई दे। हैं तो ये सब एक स्वरूप, और फिर भी भेद दिखाई देगा। बोलो क्या क्या, फिर भी भेद दिखाई दे। कितना क्लियर लगा। ये जो भाई साहब इतने बड़े बड़े छंद, इनके एक एक दोहा में लिखना पसीना छूट जाता है। पूरा भाव आना चाहिए, पूरा आ जाए वो भाव। ये बहुत बड़े बड़े पंडित बैठे हैं हेमचंद जी जैसे, जितना हमारी भगिया खींच दें, वहाँ घर तक नहीं जान दें, खाना खाना मुश्किल हो जाए यदि वो भाव उसमें नहीं होगा तो। क्यों? वो उसमें आना चाहिए ना। छोटे छंद में 8 लाइन के छंद का अर्थ 2 लाइन में आए। आप जानो एक समय हो गया क्या भैया? अभी तो मैं तो सुनाऊंगा, सच्ची घटना बताता हूँ। 16वीं शताब्दी में 2 कवि हुए हैं। एक का नाम है देव और एक का नाम है बिहारी। सुने ना किसी ने नाम? एक बिहारी ने कुल 700 दोहे लिखे हैं। दोहा माने सबसे छोटा छंद, 2 लाइन का, वो 1 लाइन की 2 लाइन, समझ गया? और देव ने 72 किताबें लिखी हैं, और एक एक छंद 8-8 पेज, 8-8 लाइन का। 700 नहीं 7,000 छंद लिखे होंगे, और दोनों एक काल में हुए, और दोनों ही राज दरबार के कवि थे। और उन पर समालोचनात्मक अध्ययन चलता है कि देव बड़ा के बिहारी। उस पर सैकड़ों पेज लिखे हुए हैं,
और हमने पढ़े हैं, परीक्षा दी है उनमें, तो मुझे 700 लाइन लिखने वाला वो बड़ा कवि माना जाता है, और 72 किताबें लिखने वाला छोटा कवि माना जाता है। क्या क्या विशेषता है उसमें? तो एक ही विशेषता है कि छोटे से छोटे में अधिक से अधिक बात कह देना। अब ये लंबे लंबे 3 दिन का भाषण देता है और कि निकला क्या, तो अभी निकला क्या है, निकलेगा कल देखेंगे। क्या ये उसके लिए लिखा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। वो बिहारी भी जयपुर का था 16वीं शताब्दी में। क्या देखत में छोटे लगे घाव। एक वहाँ से एक महिला चली तो उसने एक दोहा में इतने क्रिया बर क्रिया शब्द डाले, चलत उठत घरत परत, ऐसा करते करते बिल्कुल ऐसी सूखी सूखी कविता। और उसमें 1 घंटे का नाटक तुम बना दो, इतनी भाव भरे हैं कि वो नायिका वहाँ से चली तो उसने श्रृंगार रस का कैसा प्रदर्शन किया, फिर वियोग श्रृंगार का कैसे किया, फिर संयोग श्रृंगार का कैसे किया, फिर हास्य रस का प्रदर्शन कैसे किया, 9 ही रस कैसे घटित कर दिए, सारे अलंकार ये सारे निकाले कवियों ने। और कैसा छंद, उठत झटत ऐसा लिखा, ये उठी चल दी यदि झटक के पैर झटका ऐसा चलिए, ऐसा ऐसे कई दोहे हैं कि जिनमें कितनी लंबी लंबी बात कर दी कि 2 घंटे भर बात कर रही हों पति पत्नी, और तो कहाँ एक इस कोने में खड़ा और एक उस कोने में खड़ा, समझ गए ना, और बिल्कुल मुँह से बोल नहीं रहे। क्या कि नैनन ही सो बात आती है ना, क्यों ये दोहा आता ना। हाँ बोल 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 जरा, ये भी हमारा पंडित है एक। हाँ कहत नठत, हाँ हीसों बात, भरे भवन में करत है नैनन हीसों बात। एक लाइन तो मुफ्त में ही गई कि वे दोनों पति पत्नी भरे मकान में जब भीड़ थी तो आंखों ही आंखों में बातें कर रही थी। तो क्या बात करी थी इसने जो सुनाई अभी, तू ही बताएगा कि मैं बताऊं? तुम ही बता दे, तूने बता सुनाई है तो बता। खड़ा खड़ा हो जाए, घबरा मत, अभी मेरे नाम पर है। हाँ मेरे नाम पर है, बोलो। हाँ हाँ नटत, ऐसा एक एक बोल। नटत माने उसने कही नहीं, कोई बात जाना है उसने कही होगी चलना नहीं, समझ नहीं आई ऐसे बता है क्या होता है। जो उसने जो ऐसा कहा तो उसके ऐसे कहने की स्टाइल पर वो सामने वाला रीझ गया। वो रीझ गया तो फिर वो क्या हो गया, तो उसे गुस्सा आ गई कि चलता तो है नहीं, और बस वहाँ से हंसता है। फिर वो मिलते हैं, फिर वो उनको शर्म आ जाती है आपस में, तो चेहरे पे शर्म आती। तो वो सारे दृश्य कवियों ने उतने 10-20 चित्र बनाए, उस एक दोहे की एक लाइन के 20 चित्र बनाए। इन्हें बोलते हैं चित्र काव्य। कि ये सारे चित्र यहाँ से यहाँ तक बना दिए और नीचे एक दोहा की लाइन लिख दी, और आप यहाँ से देखते जाओ नटत कहत, ऐसा ये नटत का, ये कहत का, ये लिदियात का। आप समझ कैसे हमने सारी जिंदगी ऐसी उसमें ही खोई है। मैंने कितनी कितनी बारीकी से काव्य का भी हमने अध्ययन किया है। आप समझ आई ना, कि वो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक दृश्य ऐसा बना दे, नाटक वाले नाटक खेल दें, तब उसे सबसे बड़ा कवि माना है, ऐसे ही नहीं मान लिया।
और वो इतनी लंबी लंबी चौड़ी लिखते रहे 6-6 लेने, और इतनी समझ में नहीं आए कि वो बैठी थी तो खड़ी भई, बस इतना ही समझ में नहीं आया, क्या करें हैं? तो ऐसे ये जो तत्व ज्ञान की जो बातें हैं ना, इसमें भी ऐसी भरी हुई हैं, ऐसा रहस्य है। इससे अपन ये महान कवि माने जाते हैं, महान आध्यात्म माने जाते हैं, और दूसरे दिन रात ही बकते रहते हो, को समझ में नहीं आता। बाकी क्या